तो अच्छा लड़का दिखे, मैंने कहा बेटा बलदेवगढ़ का भी आश्रम देखोगे क्या? कहते हैं कि गलत, हम अगर गलत हैं तो हमको सजा दिया जाए, मेरी मेडिकल कराया जाए। मेरी आज तक मेडिकल ही नहीं कराई गई या, पर मैंने कह दिया कि हम राजीनामा नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ लोग असामाजिक तत्व एक महात्मा के साथ छीना झपटी कर रहे हैं। वो वीडियो लगातार कई सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आज हम उन महात्मा के साथ हैं कि आखिर मामला क्या था, इन्हीं से जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जो महात्मा जी हैं वो बिल्कुल सही है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार उन लड़कों के द्वारा किया गया। महात्मा जी के पास है, पूरा मामला जानते हैं। महाराज जी क्या मामला था, पूरा बता दीजिए। हम पांडुपोल में हमारा आश्रम है, अवधूत परमहंस आश्रम, अनसुईया चित्रकूट पांडुपोल, जो कि अनसुईया चित्रकूट पांडुपोल जो कि मेला परिसर में आता है, बूढ़ा हनुमान जी महाराज मंदिर के नीचे आता है। वहाँ पे हमको 50 साल हो गया और मेला आया 25 तारीख से और 26-27 तारीख तक मेला लगता है। 27 तारीख के 8-9 बजे जनता वहाँ से चली जाती है। फिर तो वहाँ मेला में तारीख 25 को 2 बालक आए जो कि मालाखेड़ा के थे। अच्छा। हमारा काम है कि गर्मी में जो है तो शिकंजी लोगों को पिलाते हैं। और बूढ़ा हनुमान जी अवधूत परमहंस आश्रम एक ही बात है, ऊपर बूढ़ा हनुमान जी है, नीचे अवधूत परमहंस आश्रम है। शिकंजी पिलाते हैं। हाँ, गर्मी में शिकंजी पिलाते हैं और ठंड में जो है तो सबको चाय पिलाते हैं जो हमारे पास जाए। अब वहाँ बरसात था, ठंड और गर्म दोनों मौसम था, इसलिए चाय और शिकंजी दोनों चला रखे थे। जिसको इच्छा हो तो चाय पिए और जिसका इच्छा हो तो शिकंजी पिए। तब 2 लड़का जब वहाँ ये गए तो हम बैठाए, हम चाय और कहे बेटा चाय पी ले। फिर पूछने पे बताए कि हम मालाखेड़ा के हैं और हम एक लड़का ने कहा कि हमारा ताऊ यहाँ पुताई का काम करा था। मैंने देखे हाँ बिल्कुल सत्य है कि पुताई का काम यहाँ उन्होंने किया था पहले। अब वो वहाँ दोनों बैठ गए, चाय पिए और फिर सेवा करने लगे। कोई आए शिकंजी बना के पिलाए, कोई आए चाय बना के पिलाए, दोनों रात्रि में और दिन में दोनों। मंगलवार को भी यही काम कर रहा। यहाँ तक करके मंगलवार को थाना DISP साहब गए थे, उनको भी उन्होंने ही शिकंजी पिलाया था। इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहा। अब हमको बहुत अच्छा लगा कि जो है तो सेवा कर रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा कि 2 लड़के हैं सेवा कर रहे हैं। हाँ। और एक हमारा है, उन्हीं के साथ मोहनलाल यादव जो लपाड़ा का था, उसको मैंने बुलाए थे और वो हर मेला में या यहाँ भंडारे में 2-3 दिन तक निःशुल्क सेवा करता है और हमारे पास रहता है। इन तीनों ने ही हमारा वहाँ हाथ पैर भी दाबा वो का, और इसके बावजूद बढ़िया ढंग से रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया लड़का है। हमारे पास ऐसे ही तो भक्त बनते हैं, आ जाएं और फिर धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं हमारे। लेकिन आपको पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं ये? हाँ, फिर वहां से हम बुधवार के दिन जो है तो चलते हैं। तो अच्छा लड़का दिखे, मैंने कहा बेटा बलदेवगढ़ का भी आश्रम देखोगे क्या मेरा? इन्होंने कहा हाँ हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तीनों जो है तो हमारे साथ चल लेते हैं। एक तो मोहनलाल यादव और 2 ये लड़के हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। आगे हमारे जो है तो बैग रखा हुआ था, जो कि पहले मोहनलाल आगे सीट में बैठा हुआ था, दोनों पीछे बैठे हुए थे। वहां से चल करके टैला में मोहनलाल ने कहा कि हम अपने घर जाएंगे। हम कहा जाओ, कहा 3 दिन हो गया, हम घर जाएंगे। हम कहा जाओ। मोहनलाल उतर गए, हम भी गाड़ी से उतर गए, वो दोनों लड़का भी गाड़ी से उतर गए। अब हम बाहर उतरे थे कि इतने में ही एक इनमें से जो मीणन का लड़का था वो पट से गाड़ी के अंदर घुस गया जहाँ मेरा बैग था। और जब मैंने देखा तो गाड़ी में बैठा था, मैं कहा इस गाड़ी में क्यों बैठे इधर? कब वैसे मैंने जो है तो बाल सूतने बैठ गए, शीशा आगे तक बाल सूतने बैठ गए। अब मेरे को इतना हुआ नहीं रहा कि ये पैसा चुरा लिया है। अच्छा, उसने पैसे भी चुरा लिए गाड़ी में आगे बैठ के?
हाँ, कितने पैसे थे? वो 5,000, अब पैसा तो बहुत था, बकाया 5,000 ही उसका ऊपर जो रखा हुआ था उसमें वही हाथ लगे उसके। अब आप ये देख लें कि अब उतनी देर तो मैंने देखे ही नहीं। फिर जो है तो उसने कहा, जब गाड़ी में बैठे हम और मैं कहा चलो तुम लोग भी बैठ जाओ, तो उसने कहा कि नहीं हमको घर की चिंता है, हम जाएंगे। फिर जब ये बताया तो मैं कहा थोड़ी इतनी दूर जब आए हो तो और थोड़ी दूर देख के आओ, क्योंकि हमको वहाँ का उनका काल जो है तो अच्छा लगा काम। तो मैंने कहा कि तुम भी देखिए, आप कभी आओगे तो वहाँ को तुमको चोपड़ा ही नहीं, कोई पूछना नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो है तो कहा चलो ठीक है। मैं कहा या सुबह चले जाना या शाम चले जाना, कोई बात नहीं। यहाँ आए तो यहाँ ग्वाड़ बैठे हुए थे, हमको देखते ही जो यहाँ के ग्वाड़ हैं तो फट से आ जाते हैं, हमारी गाड़ी देखे आ गए कि बाबा प्रसाद देंगे। यहाँ आ गए, आने के बावजूद जो है तो यहाँ सब बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा रोटी बना ले खा ले। रोटी बनाए खाए और फिर जो है तो कहे कि मैं जाऊंगा। मैं कहूँ कि तुम कहाँ जाओगे? वो ये जो है तो अब देर हो गई है, कुछ को तुमको साधन नहीं मिलेगा, मालाखेड़ा के इतनी देर कोई साधन नहीं मिलेगा। तो कहे फिर मैं पहाड़, उनके माई बाप से बात कराए। मैं कहूँ अपने माई बाप से बात कराओ। माई बाप से बात कराने के बावजूद के बालकों के रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो रुक गए फिर कुछ देर बाद कहते हैं कि मैं पहाड़ में घूमने जाऊंगा। मैंने कहा भाई पहाड़ में घूमने जाओगे, हमारे जिम्मेदारी हो गई, तुम्हारे माई बापन से कह दिए, कोई हो गया तो हाँ, कोई वगैरह उठा मिल गया और खा लिया, फिर क्या करोगे? यहाँ थोड़ी देर घूम के यहाँ आ गए। ये सब यहाँ बैठे हुए थे 2-3 आदमी। फिर मैंने कहा बेटा रोटी वोटी जो है तो बना लो, खा लो, शाम होएगी, यहाँ अंधेरा है जो है तो रोटी बना लो, लाइट है यहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने जो है तो कहा हाँ मैं चावल बनाऊंगा और सब्जी रखी है, नमकीन चावल बना के खाएंगे। मैं कहा ठीक है। हम यूरो 2 में बैठे रहे, यूरो 2 निकाल के इधर उधर देखते रहे और वो चुकाई मार के चले भग गए। भगने के बावजूद मैंने जो है तो इनको इधर उधर आवाज दिए और आवाज देने के बाद गायब हो गए यहाँ से, नहीं मिले और फोन के घंटी दिए। फिर आपके पास फोन कब आया कि आपके ऊपर FIR हो गई है, केस दर्ज हो गया है, उन लड़कों ने केस दर्ज करा दिया? उन पता कब लगा आपको? हमको ये पता नहीं लगा, यहाँ से जब उनके दूसरे दिन उनके परिवार वालों ने फोन किया आपके पास? हाँ, कि आप हमारे लड़का नहीं आए हैं, क्योंकि उनको मैंने फोन किए थे, घर वालों को सूचना दिए थे और फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था फोन। तब फिर जो है तो उन्होंने फोन किया कि हमारे लड़के नहीं आए हैं, आप यहाँ आ जाओ, आपको हमारा लड़का देना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाओ, बैठे रहो और बैठने के बाद जो है तो हमारे बच्चे आ जाएं, तुम यहाँ से चले जाना। तब मैंने जो है तो हमको यहाँ जो रहता था उसने सूचना दिया था, वो बस में बैठ गए और चले गए। मैंने सोचा इधर उधर चले गए होंगे और थोड़ी देर में पहुंचेंगे, हम आधा 1 घंटा बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। वहाँ चले गए और वहाँ गेट, अपना गाड़ी का गेट खोलते ही मैं बाहर निकले और चारों तरफ से मिले नहीं वो? नहीं, मैंने गेट खोले और वहाँ चारों तरफ से जो है तो उन्होंने मारपीट करना। यहाँ से गए तब? हाँ, यहाँ से टेला की बात है या मालाखेड़ा की? मालाखेड़ा की बात है। उनके घर गए ना, उन्होंने अपने घर को में बुलाए कि आप यहाँ के बैठ जाओ, जब तक हमारा लड़का नहीं आए तब तक आप जो है तो यही। और आप यहाँ से जैसे ही गाड़ी में से उतरे आपके साथ मारपीट शुरू कर दी? मालाखेड़ा की बात है, जैसे ही मालाखेड़ा पहुंचे आप गाड़ी में से जैसे उतरे, सामने गाड़ी रोके और गाड़ी के गेट से बाहर हुए कि हमारे साथ मारपीट चालू कर दिया। फिर क्या हुआ आगे? फिर आगे मारपीट कर करके एक आध लड़का, उसमें वीडियो में भी दिखाया गया है कि वो बचाते दिखा और लोग बाग कहने लगे भाई मारो मत, बाबा जी को ले जाओ थाना में दो। फिर ले जा करके जनता ने बचा करके थाना में। फिर आपके मेडिकल हुआ, नेगेटिव आई रिपोर्ट सारी? अब मेडिकल तो हमारी ये अभी शरीर का हुआ है। अच्छा। और मैं मांग करते थे पहले भी और अब भी मांग करते हैं कि हम अगर गलत हैं तो हमको सजा दिया जाए, मेरी मेडिकल कराया जाए। मेरी आज तक मेडिकल ही नहीं कराई गई। नहीं कराई गई? नहीं। तो पहचान गए कि यार ये तो मामला पूरा साजिश के तहत हुआ है? पहले तो उन्होंने जो है तो ये कहा कि मेरे साथ बाबा जी ने गलत काम कर दिया और फिर
उसमें वो टायला थाना में उन्होंने ये कह दिया कि हमारे साथ गलत काम नहीं किया, कपड़ा खोला। बस तो वही के खुद ही गए जो कि ये 2-3 जो है यहाँ गार्ड यहाँ थे, ऐसे समय पे हम ये काम कहाँ से कर सकते हैं। और फोटो जो उन्होंने लिया, हम तख्त में वहाँ बैठे हैं, एक लड़के यहाँ बैठा था और वो फोटो भी है उनके पास, वो फोटो हमारे पास भी है, बाहर कर दिया था। और हमको जो है तो ये हीरालाल और सुंदरलाल इधर उधर घूम रहे थे, उनका फोटो तो नहीं आया उसमें, बकाया सचिन नाम का जो गार्ड है, इसका छोटा बच्चा, उसका फोटो स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे में हम जब इतने आदमी होते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि आपको फंसाया गया है। फंसाया गया है। तो कौन लोग हैं फंसाने वाले? अब ये तो मैं कैसे कह सकते हैं, जब तक इंक्वायरी नहीं हो, कोई देखा नहीं गया हो, तब तक मैं कह। एक बार हमारा जो है तो चोरी हुआ था, सौर ऊर्जा का प्लांट, प्लेट और बैटरा, तब उसमें इंक्वायरी में निकाला गया था कि इसमें पांडुपोल पुजारियों का हाथ है, पुलिस इंक्वायरी में थी, वहां से निकाला गया था। हाँ, और वहीं से बैठे थे हमारे साथ, वहां रहे हैं। ऐसा जो है तो पुलिस इंक्वायरी में निकला था। हम तो अपने आप क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय दिया जाए, और इन्होंने जैसा किया है वैसा ही प्रशासन के साथ जो प्रशासन पुलिस इनको पकड़ के ले जाती रहे और इनको मारती रहे, और पीछे से जनता चलती रहे, देखते रहे। मतलब जुलूस निकाले इनका, अगर हमारी गलती नहीं। हाँ, एक महात्मा की छवि को धूमिल किया है इन लोगों ने। हमसे इन्होंने राजीनामा करने के लिए भी बहुत प्रयास किया, पर मैंने कह दिया कि हम राजीनामा नहीं करेंगे। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होना का पानी हो, और जनता करेगी, हम नहीं करेंगे। एक रामदयाल ही नाम है भाई ना, रामदयाल हैं जो गो प्रमुख हैं अलवर से, तो मैंने कहा वो हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ है, और कई संस्थाएं हमारे साथ हैं। जो कुछ करें तो वो करें, हमसे मत कर। अगर वो कहेंगा तो हम तुरंत राजी हो जाएंगे, हम जनता के हैं, जनता। ये थे, आपका नाम शुभ नाम बता दें। मेरा नाम भवरानंद है, अवधूत परमहंस आश्रम पांडुपोल। मेरे गुरुजी का नाम स्वामी भगवानानंद है। ये भंवरानंद जी महाराज हैं। इन्होंने पूरी जो इनके साथ जो साजिश रची गई थी वो कहानी आप सबने सुनी। अब ये कह रहे हैं कि मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाए, अगर वो गलत है तो उनका प्रशासन पूरे मार्केट में जुलूस निकाले। क्योंकि बात भी सही है कि किसी व्यक्ति की अगर मानहानि हुई है, किसी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर ऐसा सवाल खड़ा किया जाता है, और एक संत के ऊपर, क्योंकि कहा भी जाता है कि गुरु रे गोविंद दो खड़े तो काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंदियो बताए। गुरु का दर्जा जो है वो बहुत बढ़कर बताया गया है, और ऐसे महात्मा के साथ अगर किसी ने अन्याय किया है तो जुलूस तो उनका भी निकलना चाहिए। क्योंकि अपराधियों का जब जुलूस निकाला जा सकता है, गुंडे मवालियों का जब जुलूस निकाला जा सकता है, तो एक महात्मा के साथ गलत किया जाता है तो उनका भी मार्केट में जुलूस निकलना चाहिए। और महाराज जी का कहना यह है कि मैं गलत हूं तो सजा मुझे दी जाए, और अगर वो सजा है तो सजा उनको दी जाए। क्योंकि वो 2 बार बयान बदल चुके, मालाखेड़ा थाने में अलग बयान देते हैं, टेला थाने में अलग बयान देते हैं, और ग्रामीण वासियों के सामने अलग बयान देते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन बलदेवगढ़ आश्रम से।